किसी ने बहुत खूब कहा है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, हमने पीछे की वीडियो के अंदर किया था नंबर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, और एक थोड़ा सा रह गया था टॉपिक उसी का, वो क्या था भाई हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या था भाई? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट कर रहे थे, जो 1 से शुरू होता था, 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे कंटिन्यू जा रहा था। और होल नंबर जिसको W से डिनोट कर रहे हैं वो 0 से शुरू होता था, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इंटीजर था एक हमारा, इंटीजर जो शुरू हो रहा था, मतलब माइनस प्लस के इसके अंदर दोनों आ रहे थे, माइनस इन्फिनिटी और 0 और प्लस के इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3, मतलब इसके बीच के सारे आ गए। यहाँ पर भी माइनस का 1 माइनस का 2, ये सभी के सभी आ जाते थे उसके अंदर। उसके बाद पढ़ा था हमने रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे थे। रैशनल नंबर के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती थी। ठीक है, जो हम P बटे क्यू के रूप में लिख सकते थे, जहाँ पर क्यू कभी भी 0 नहीं था। ठीक है, और हमने उसके अंदर पढ़ा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, ये भी क्या था हमारा रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, वो पढ़ा था हमने किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, ये हमने पीछे की वीडियो के अंदर कर लिया था। ठीक है, एक होता है भाई रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर कौन से होंगे भाई? जो इन सभी को मिला करके बनते हैं उनको बोलते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी और रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, वो होते हैं हमारे रियल नंबर भी। ठीक है, जो हमारा KVS का TGT का पेपर होगा मैथ के लिए स्पेशली, उसका सिलेबस में कवर करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, और PRT का भी कवर करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक और इसके अंदर रहता है, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या कर रहा है? डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। जैसे हमें पता है कि 3 की पावर 2 किसके बराबर होती है? 9 के बराबर होती है भाई। ठीक है, 3 की पावर 2 9 के बराबर होती है। अगर मैं दोनों साइड अनरूट कर देता हूँ, यहाँ भी अनरूट कर देता हूँ, यहाँ भी अनरूट, तो किसके बराबर हो जाएगी? यानी कि ये क्या हो गया? 3 इज इक्वल टू अनरूट ऑफ 9, ये हो जाएगा ना। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, दोनों साइड हमने अनरूट कर दिया। इसका कहाँ पर चला गया? देखो, अनरूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे कैंसिल आउट हुआ है ये? 3 की पावर कितनी है? 2, और पूरे की पावर कितनी है? अनरूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, आगे मैं करवाऊंगा ऐसा, एक फार्मूला होता है, वो कैसे होता है भाई? 3 की पावर कितनी होगी? 2 इंटू में 1/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है भाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? अनरूट 9 है। 3 किसके बराबर है? अनरूट 9 के बराबर। ये इसके बराबर कैसे होता है भाई? अभी प्रूव करके देखते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, और इसकी पूरे की पावर कितनी है? 1/2। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2 की पावर 1/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 आ गया। तो इसलिए ये क्या लिखा है? 3 इज इक्वल टू अनरूट ऑफ 9। ठीक है, इसलिए लिखा भाई है। अब बात कर रहे हैं हम nth रूट की बात कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम यहां पर ये जो चीजें दे रखी थी, ठीक है, अभी क्या था भाई? ये 9 के बराबर था। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर b पुट कर देता हूं, इसको मान लेता हूं मैं b स्क्वायर बराबर है a मान लिया हमने। ठीक है, b स्क्वायर, b को माना हमने
3 और a मतलब जो यहाँ पर जो कोई भी टर्म हो, कोई जरूरी नहीं है कि 9 ही हो, यहाँ पर 3 ही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a के बराबर। मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ फर्दर, इसकी इस तरीके से अगर अपने को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मतलब b की जगह क्या लिखा मैंने, 3 लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मतलब दोनों साइड में अंडरूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ a, ऐसे हो जाएगा ना। इसकी तरह जैसे हमने ये किया है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये अल्फाबेट मतलब a और b ले लिया, ठीक है। कंटिन्यू अब लगातार चलते रहेंगे। b स्क्वायर लिया पहले, हमने ले लिया अब b की क्यूब बराबर है a। इसका भी एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ ये कैसे है। 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है भाई। 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। तो अगर मैं दोनों साइड क्यूब रूट कर दूं, क्यूब रूट कर दिया दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर क्यूब रूट के अंदर होता है ना जो, ये देखो क्यूब रूट 3 कहाँ पर है, इसके रूट के अंदर है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/3 होता है। जैसे सिंपल अंडरूट होता है वहां पर 1/2 होता है, जो यहाँ पर टर्म होती है ना वही क्या होता है 1/में में हो जाती है, ठीक है। ये 1/3 हो गया। मान लो यहाँ पर 4 होता है तो 1/4, यहाँ पर 5 होता है तो 1/5, यहाँ पर n होता है तो 1/n। देखो ये मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। एक तो ये होता है, ठीक है, ये तो है 3 इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है, 3 अलग है और √4 अलग है। अगर ये लिखा हुआ है ये, अब ये चीज मतलब क्या है, 4 की बजाय 8 लेकर के चल रहे हैं, अब ये चीज लिखी हुई है तो ये क्या है, इसका क्यूब रूट के बारे में बात कर रहा है। अगर इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 2, आपका राइट आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, b की क्यूब इज इक्वल टू a माना है, a यानी कि 8 माना था मैंने, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर तो 2 की क्यूब हो गई, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है जिसकी क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे 5 की ले लिया, 25 पंजा 125, यहाँ पर 125 आ जाए, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, क्यूब रूट। यहाँ पर स्क्वायर रूट किया था, यहाँ पर करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, b इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। b क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ a के बराबर हो गया। नेक्स्ट है वही, जैसे अभी 3 पावर ली थी, ऐसे 4 लेकर के चलेंगे, इज इक्वल टू a, और ऐसे इसका करेंगे b इज इक्वल टू a, और ऐसे ही 5 लेकर के चलेंगे, ये हो गया b इज इक्वल टू 5a। कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा ये चीज भाई। उसने बोला nth टर्म के लिए बोला है, तो nth के लिए क्या कर देंगे हम, यहाँ पर देखो कंटिन्यू, यहाँ पर b की पावर क्या बढ़ रही है, तो ऐसे ही अगर हम इसकी पावर के अंदर n पुट कर दें तो ये किसके बराबर है, a के बराबर हो गया। और अगर इसका मतलब क्या करें, रूट करें बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू n रूट ऑफ a। यही उसने पूछा था भाई, n रूट ऑफ a, ये था भाई आपका जो उसने पूछा हुआ है कि nth रूट ऑफ ए रियल नंबर, ये होते हैं भाई nth रूट, ऐसे निकालते हैं nth रूट भाई, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मतलब जो जिसका रूट निकलता हो, क्यूब रूट निकलता हो, ऐसे करके इसके अंदर पुट करना है और यहाँ से ये निकल जाते हैं भाई, ठीक है। आई समझ में, ये आपका हो गया एक रियल नंबर रूट के बारे में। तो भाई नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है, ये nth रूट हो गया भाई। नेक्स्ट के अंदर क्या कह रहा है ये, रेशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर ऑफ द टाइप दिस एंड दिस। तो नेक्स्ट क्या कहता है भाई, रेशनलाइजेशन करके बताना है। रेशनलाइजेशन क्या चीज होती है भाई, रेशनलाइजेशन क्या होता है भाई, जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास 3/√5 है, ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर का प्रमेयीकरण बोलते हैं शायद हिंदी में।
प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, जो नीचे है, जो नीचे टर्म लिखी हुई है उसको ऊपर नीचे गुणा करवा दो, ठीक है, अंडरूट में है ना, तो इसकी ऊपर नीचे गुणा करवा दो, अंडरूट 5 और नीचे भी अंडरूट 5 से गुणा करवा दी, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ऊपर तो कितना हो गया 3 अंडरूट 5 और नीचे देखो अंडरूट 5 की और अंडरूट 5 की गुणा करवाओगे तो क्या कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा भाई, ठीक है। अंडरूट 5 की और अंडरूट 5 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे आया भाई ये कैसे आया है, अंडरूट 5 की और अंडरूट 5 की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा अंडरूट 5 का स्क्वायर, जहां से स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा ये नहीं होता है a इंटू में a किसके बराबर होता है, a स्क्वायर के बराबर होता है भाई, ठीक है। वो अलग होता है कि a प्लस a इजक्वल टू 2a, ये चीज अलग है, और ये क्या है, ये गुणा कर रहे हैं तब इसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अंडरूट 5 की और अंडरूट 5 की गुणा करवाने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया भाई, यही आपका आंसर था। यही आपको क्या करना होता है रेशनलाइजेशन, अंडरूट को कभी हम नीचे नहीं रखते भाई, अंडरूट को ऊपर लेकर के जाते हैं। मैक्सिमम आंसर देखना आप, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को निकाल देते हैं, लास्ट में आंसर मैच नहीं होता, उसका रीजन यही होता है कि नीचे कई बार क्या है आंसर में अंडरूट रह जाता है। तो जो एग्जामिनर है वो क्या है आंसर को सही कहाँ मानता है, जब अंडरूट को कैंसिल, नीचे वाले अंडरूट को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, नीचे वाले में, ठीक है। ये हो गया। जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है 3/2√5 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कैसे करोगे आप, 3/2√5 इंटू में 2√5 बटे में 2√5, ठीक है। गुणा करवानी सिंपल, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ करवाओ। ये देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में है, 3 की और 2 की गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा 6√5 बटे में। अब ये दोनों क्या है स्क्वायर है, मतलब क्या है इसका भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि 5 का 20 हो जाएगा भाई, ठीक है। आया समझ में, अभी भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो 6 3 दूनी 2 तिया सॉरी बटे में 10, यानी कि 3 अंडरूट, ये 3 गुणा वाला है भाई, कहीं आप क्यूब रूट समझो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट जैसे हमारे पास दे रखा है 1/√12 दे रखा है, ये रेशनलाइजेशन है भाई। रेशनलाइजेशन के लिए आप लोगों को सिर्फ जो हर होता है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर अकेला डिजिट दे रखा है तो, अगर मतलब दे रखा है बीच में रियल सॉरी क्या कहते हैं, कोई भी इंटीजर प्लस में अंडरूट वाला दे रखा है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करेंगे। देखो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, देखता हूं मैं अभी, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, वो क्या कहता है 1/2 प्लस में 3√5, ये 3 मल्टीप्लाई वाला भाई, ठीक है। और हाँ इसका क्या करना है, हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो कैसे करोगे आप, 1/2 प्लस 3√5। अब देखो यहाँ पर देखो ये पूरा का रेशनलाइजेशन करना है अपने को, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर निशान है इसको चेंज करके इसकी मल्टीप्लाई करवानी है, ऊपर नीचे दोनों जगह हमें इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो ऊपर नीचे पहले ऊपर करवाओगे, 2 प्लस में 3√5 प्लस में नहीं सॉरी माइनस में, जो यहाँ पर निशान है इसका अपोजिट करना है। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस लेते, और प्लस का है तो हम यहाँ क्या लेंगे माइनस का। 2 माइनस में 3√5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर इसके साथ गुणा करवाओगे तो सिंपल यही आएगा, एक के साथ गुणा करवाने पर क्या आता है सेम ही अंक आते हैं भाई, सेम डिजिट आएंगे, ठीक है। अब इनकी गुणा करवानी है आपस में भाई, ठीक है। आप लोगों को अगर एक फार्मूला याद हो तो वो क्या कहता था, एक a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर।
ये एक फार्मूला होता है भाई अलजेब्रा का, ठीक है, जो हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ठीक है, 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। देखो ये कुछ वैसा ही हो गया, ये गुणा का निशान होता है, बीच में ऊपर नीचे गुणा करवानी है। देखो a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पर a क्या हो जाएगा 2 और b क्या हो जाएगा हमारा 3√5, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस में 3√5 का 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 3 तिया 9, और √5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जैसे मैंने पहले निकाला था, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा ऊपर वाला, तो -3√5, नीचे देख लो भाई 9 पंजा 45, और देखो प्लस का निशान नहीं माइनस का निशान था भाई, सॉरी फार्मूला के अंदर, ठीक है, ये देखो ये माइनस का निशान था, यहाँ पर भी माइनस का निशान, 9 पंजे 45, 45 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास 41, और वो भी किसके माइनस के, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये रेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। एक दो और करते हैं इसके एग्जाम्पल। ये फार्मूला आप याद रखना भाई, जो अलजेब्रा का मैंने अभी बताया है। तो भाई जैसे हमारे पास एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 + 1 बाय 2√2 - 3, इसका रेशनलाइजेशन करना है। सिंपल क्या करना होगा हमें, जो नीचे बीच में जो निशान है उसका अपोजिट निशान से, साइन से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवानी होती है। तो क्या करोगे, हमने क्या करना है पहले 3 प्लस, ठीक है, और क्या करना है हमें 2√2 माइनस √3 इंटू में गुणा क्या करवाओगे, जो निशान ये है इसको चेंज करके इसी की गुणा करवानी है, 2√2 प्लस √3 बाय 2√2 प्लस √3, इससे हमें क्या करवानी है मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है। अब देखो भाई ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, पहले √3 से पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, √3 के साथ गुना करवाओगे तो कितना हो जाएगा 2 एज इट इज, √3 की और √2 की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा √6, और नेक्स्ट क्या है प्लस में √3 की और √3 की गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करवानी सभी की, 2√2 प्लस √3, ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर वाला। नीचे वाले में देखो सेम वही फार्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये इसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है, जहां पर a क्या है भाई हमारा ये और b है ये, तो इसका स्क्वायर करोगे 2√2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर वाला तो सेम रहेगा भाई, मेरे को नहीं लग रहा भाई इसके अंदर कुछ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये सेम एज इट इज रहेगा भाई, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे करोगे, पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है भाई, माइनस में √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है भाई, √3 का स्क्वायर 3 होता है, वो मैंने बहुत बार बता भी दिया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। √, का मतलब कितना होता है जिसकी पावर 1/2 हो, और सबकी पूरे की पावर कितनी है 2, यानी कि 3 की पावर 1/2 गुणा में 2, यानी कि 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 3 आ गया भाई, वही मैंने 3 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये कितना हो गया 3 आ गया हमारे पास, कितना हो गया 4 दूनी 8 में से 3 गए, कितना बच गया हमारे पास 5, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा बस 5 आ जाएगा भाई आपका, नीचे कितना आ गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक यही टॉपिक दिया हुआ था भाई, और कोई है इसका, हाँ भाई फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा KVS TGT मैथ सिलेबस में से रियल नंबर का पूरा एक टॉपिक कवर हो गया है, इसके अंदर 19 टॉपिक हैं, ठीक है, 19 टॉपिक हैं, 19 दूनी 38, 40 45 के आसपास वीडियो बनेंगी इसकी,
45 के आसपास वीडियो बनेंगी भाई, ठीक है। 45 वीडियो के अंदर आपका मैथ का पूरा टीजीटी मैथ का सिलेबस कवर हो जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर का आने वाला है किसके अंदर, KVS के अंदर, ठीक है, जो लगभग फरवरी के अंदर एग्जाम होगा भाई, ठीक है। और साथ में मैं इसके साथ साथ टीजीटी मैथ के साथ साथ पीआरटी के अंदर जो 20 नंबर का मैथ आने वाला है उसको भी कवर करवा दूंगा भाई, ठीक है। वो कल से मतलब एक वीडियो उसकी रहेगी और एक वीडियो इसकी, कोशिश करूंगा मैं दोनों साथ साथ चले, ठीक है। तो भाई जैसे इसके अंदर एक और टॉपिक रहता है, आई थिंक हाँ रहता है भाई, जो रियल नंबर है उसी के अंदर से ये क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विद इंटेग्रल पावर भाई, ये टॉपिक रहता है क्या। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमारे पास होता है जो अभी मैं फार्मूले बता रहा था वही है, ठीक है। x की पावर अगर m दी हुई है और पूरे की पावर n हो तो इसको क्या लिखेंगे हम, x की पावर m इंटू में n। जैसे अभी मैंने किया था अंडरूट 3 की पावर 2 की, अंडरूट 3 की पावर x तो हो गया 3, इसकी पावर कितनी है अंडरूट यानी कि 1/2, 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर 2 थी, तो इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। 1/2 की और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 3 आपका आंसर आ गया था भाई, ठीक है। एक ये हो गया। नेक्स्ट है जैसे एक तो ये पावर वाला हो गया, एक और है जैसे x इंटू वाई की पावर अगर हमने दे रखी है इसके अंदर माइनस में m दे रखी है भाई, माइनस में दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बटे में x इंटू वाई की पावर m, ठीक है। जैसे ऊपर किसी की भी पावर माइनस में दे रखी है और उसको अगर हमें प्लस में करना है तो कैसे करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे फंक्शन को नीचे ले आएंगे, उसकी पावर पुट कर देंगे, ठीक है। अगर नीचे दे रखी होती, मतलब ये दे रखी होती इसकी पावर माइनस में m, तो क्या करते हम इस फंक्शन को ऊपर लेकर के चले जाते अगर ये प्लस करनी होती हमें। इसका मतलब क्या है, x डॉट वाई की पावर m, ठीक है। देखो ऊपर से नीचे लेके माइनस में था तो इसका मतलब क्या है, 1 बटे में पावर फंक्शन ले आएंगे, और अगर माइनस में नीचे दिया है तो फंक्शन को ऊपर लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। जैसे और क्या दे रखा है इसके अंदर, हाँ एक ये हो गया, और जैसे एक और दे रखा है हमारे पास, किसी की पावर ऐसे दे रखी है भाई, x की पावर m बटे में x की पावर n दे रखी है, तो ये किसके बराबर होता है, x की पावर m माइनस में n के बराबर होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास x की पावर 6 बाई x की पावर 2 दिया हुआ है, मतलब दोनों का बेस सेम होना चाहिए भाई, ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, x की पावर m x की पावर n x की पावर m माइनस n के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो x की पावर 6 और 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर 6 माइनस में 2 यानी कि x की पावर 4 आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। एक तो हो गया बटे में, और कौन सा दे रखा है भाई इसके अंदर, मैं देख रहा हूँ अभी, हाँ एक ये दे रखा है भाई, अगर माइनस में दे रखी होती नीचे वाला x की पावर माइनस में n दे रखी है भाई, तो क्या करते, देखो यहाँ पर माइनस में ये वाली टर्म है ना, ऊपर जाके माइनस में होती थी, जो पहले किया था हमने, जो नीचे प्लस का दे रखा था ऊपर जाकर के माइनस में, अगर ऊपर माइनस का दे रखा था तो नीचे जाकर के प्लस में हो रही थी, तो ये क्या है, x की पावर n थी, बेस दोनों का सेम है, तो पावर है कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ऊपर जाकर के क्या होती है, माइनस की, अगर माइनस की है तो क्या हो जाती है, प्लस की, मतलब क्या निशान चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर m, ये क्या हो जाएगी प्लस में n, ठीक है। जैसे हमारे पास ये इसी को लिख लो, x की पावर 6 बाई x की पावर -2, ये क्या हो जाएगी, x की पावर 6 प्लस में 2 यानी कि x की पावर 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और कौन सी दे रखी है हमारे पास, हाँ भाई दोनों अगर माइनस की दे रखी हैं तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों की दोनों माइनस की दे रखी होती है, ये भी माइनस की होती है, तो ये वाली तो माइनस की ही रहती, ठीक है, नीचे वाली ऊपर जाकर के प्लस की हो जाती है, अगर ये भी माइनस की होती तो क्या होता,
ये वाली माइनस के हो जाती है और ये पावर कितनी हो जाती है, माइनस के 4 हो जाती है भाई। ठीक है, और कौन सी दे रखी है भाई, हाँ भाई ठीक है ठीक है, हाँ भाई एक किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 के बराबर होता है भाई। अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होगी, a की पावर 0 इजकल टू 1, 2 की पावर 0 इजकल टू 1, 100 की पावर 0 इजकल टू 1, 1 लाख की पावर अगर 0 कर दो तो अभी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हमारा एक और होता है भाई, x की पावर p दे रखी है इनटू में x की पावर q, यानी कि mn मान लो, इसको कुछ भी है, m और n है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, x की पावर m और n दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे पास x की पावर 4 इंटू में x की पावर 6 है, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये एक्सपोनेंट वाला जो टॉपिक था, क्या था, कौन सा था टॉपिक था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विद इंटेग्रल पावर भाई। ये आपका रियल नंबर जो पहला टॉपिक है वो आज कवर हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पॉलिनोमियल, इसके बारे में कल करेंगे। ठीक है भाई, तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिसने नहीं किया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।